अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। आई होप कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको खैर खैरियत से रखे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तमाम व्यूअर्स को मेरी तरफ से जश्न ईद मिलादुन्नबी मुबारक। बहुत बहुत अल्लाह के नबी दुनिया पे आए, रहमतें बरकतें लेके आए। अल्लाह यही रहमतें बरकतें हर एक पे नाजल करे, आमीन सुम्मा आमीन। मैं बना रही हूँ न्याज नान दाल। तो सबसे पहले मैंने बड़े से देचके में दाल को धो के अच्छे तरीके से वॉश करके पहले मैंने भिगो के रखा हुआ था। उसके बाद मैंने इसके अंदर पानी डाला है और उसको मैंने बॉयल होने के लिए रख दिया है। तो इसके अंदर मैंने नमक और हल्दी डाल दी है। एक तरफ मैंने दाल बॉयल होने के लिए रखी हुई है और दूसरी तरफ मैंने चिकन जो है उसको अच्छी तरीके से धो के उसके अंदर पानी डाल के तो उसको बॉयल करने के लिए रखा हुआ है। अभी मैं इसके अंदर मसाले डालती हूँ और आपको दिखाती हूँ। ये वो तमाम मसाले हैं जो मैं इसके अंदर डालने लगी हूँ चिकन के अंदर। अभी मैं आपको काट के दिखाती हूँ ये क्या क्या है। ये है प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन और हरी मिर्च। तो इन सारे मसालों को मैं हाथ की मदद से काट के इनके अंदर डालूँगी। इस तरीके से प्याज मैं सारे काट लूँगी। ठीक है, दाल जो है वो बॉयल होने पे आ चुकी है। थोड़ा सा टाइम दाल के अंदर रह गया है। अब ये सारी सब्जियां मैं चिकन के अंदर डालूंगी। प्याज जो है इस तरीके से सारे हम काट लेंगे और बारीक बारीक काटेंगे, मोटे नहीं काटेंगे, क्योंकि दाल के अंदर प्याज बिल्कुल भी नज़र नहीं आना चाहिए और दाल इतनी थिक होनी चाहिए जो कि नान के ऊपर लग सके, पेस्ट हो जाए नान के ऊपर। तो इस तरीके से सारे प्याज हम काट लेंगे। इस तरीके से हम ये टमाटर भी काट लेंगे छोटे छोटे क्यूब्स के अंदर। प्याज कट हो गए हैं तो टमाटरों को पहले मैंने बड़े क्यूब में काटा है, अब इनको छोटे क्यूब्स के अंदर हम काट लेंगे। ये देखें, इस तरह ये आसानी से कट भी जाते हैं और इनका पानी वगैरह जो है वो भी ज़ाया नहीं होता। इस तरीके से टमाटरों को पहले बड़े क्यूब्स में काटें और इसके बाद फिर छोटे में। तो ये मैंने टमाटर भी काट लिए हैं। ये देखिए सारे टमाटर भी कट हो गए हैं, सारे प्याज भी कट हो गए हैं। ठीक है, अब मैं अदरक लहसुन का पेस्ट बनाऊंगी और इसके अंदर शामिल कर दूंगी। ये इस तरीके से ये देखें माशाल्लाह से ये कितने खूबसूरत होके कटे हैं। और ये मैं डालने लगी हूँ गोश्त के अंदर जो कि मैंने पकने के लिए रखा हुआ है। तो ये सारे इस तरीके से मैं इसके अंदर डाल दूँगी प्रेशर के अंदर। ये तो इस तरह मैंने ये सारे डाल दिए। अब हम कट करेंगे हरी मिर्च को और वो भी हम इसके अंदर ही डाल देंगे। ये है मेरे पास अदरक लहसुन का पेस्ट जो कि मैंने अभी हाथ की मदद से बनाया है। और ये है हल्दी 1 चम्मच बड़ा वाला, और ये है चिली फ्लेक्स जो कि बड़े वाले 5 चम्मच हैं। ठीक है, और ये है खुश्क धनिया पाउडर जो कि मैं 3 चम्मच हैं बड़े वाले। और ये मैंने 1 चम्मच नमक डाला है क्योंकि मैंने पहले चिकन में भी डाला हुआ है और दाल में भी। और ये है मेरे पास चाइनीज़ नमक जो कि मैंने टेस्ट के लिए, मज़ीद टेस्ट के लिए इसके अंदर डालना है, और वो भी मेरे पास 1 चम्मच है। तो अब ये तमाम चीज़ें मैं गोश्त के अंदर डाल दूँगी। और दूसरी तरफ जो दाल है, दाल के अंदर मैंने साबुत मसाले डाले हुए हैं और उनको मैं बॉयल कर रही हूँ। ऐसे ही मैं चिकन के अंदर ये सारे मसाले डाल के इनको भी बॉयल। चिकन के अंदर भी बॉयल आ चुका है। जो मैंने मसाले डाले थे वो तकरीबन गल चुके हैं और अब मैं इसके अंदर डालने लगी हूँ ये तमाम मसाले जो भी मैंने आपको दिखाए हैं। तो ये सारे मसाले इस चिकन के अंदर मैंने डाल दिए हैं और इसको मज़ीद पकने देना ताकि ये मसाले कच्चे भी ना रहें और इसके अंदर मिक्स हो जाएं। तो इस तरीके से ये मैं हलीम जिसको कहते हैं नान दाल, वो वाली दाल बना रही हूँ। दाल तो मैं अक्सर बनाती हूँ, आज मैं ज़्यादा बना रही हूँ तो मैं ये बना रही हूँ बांटने के लिए न्याज के तौर पे। तो इसलिए ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये इस तरीके से आसानी से आप भी बना सकते हैं। दूसरे चूल्हे पे मैंने दाल रखी हुई है जो कि तकरीबन दाल गल चुकी है। बस ये थोड़ा सा इसके अंदर पानी है, इसको भी ड्राई होने, और जो इसके अंदर थोड़ा सा दाना है वो भी अच्छे तरीके से गल जाए। और दाल के अंदर मैंने हल्दी, नमक और साबुत गरम मसाला जो है, मोटी इलायची, दालचीनी, तेज़पात वगैरह, वो मैंने इसके अंदर डाला हुआ है।
और ये पानी जैसे ही ड्राई हो जाता है तो इतने में गोश्त बन जाएगा। तो फिर हम इसको मिक्स करेंगे। ये हरी मिर्चें जो कि दाल के अंदर मैंने डालनी है, तो इनको बारीक हम काट लेंगे ताकि ये अंदर मिक्स हो जाएं, नज़र ना आए, अपना टेस्ट दें, गल के अंदर ही मिक्स हो जाएं। तो इस तरीके से हम इनको बारीक बारीक चॉप कर लेंगे। ठीक है, तो ये इस तरीके से जल्दी कट भी जाएंगी, दो दो तीन तीन पकड़ के कट भी जाएंगी और बारीक भी हो जाएंगी। हाथों की मदद से अगर हम काटें तो हाथ भी जलते हैं और बारीक कटी भी नहीं जाती। तो इस तरीके से हम चॉपर पे हरी मिर्च को बारीक काट लेंगे, जैसे कि मैं अभी काट रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो आप भी मेरे तरीके से बनाएं। ये बहुत अच्छा आसान तरीका है और इससे बड़ी से बड़ी हांडी भी बिल्कुल इजी बन जाती है। इस तरीके से कोई मुश्किल नहीं होती। तो दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक ये न्याज जो है अपनी बारगाह में कबूल मकबूल फरमाए। और जो जो लोग आज खुशी मना रहे हैं, न्याज दे रहे हैं, खाल के कायनात सब की अपनी बारगाह में कबूल करे। और ये 12 रबीउल अव्वल का दिन खुशी का दिन है। तो अल्लाह तमाम लोगों को अपनी रहमतें बरकतें नाज़िल करे और सबको खुशियाँ अता करे। इस महीने में मौला सबको नज़र व न्याज देने की तौफीक अता करे। आमीन सुमा आमीन। तो नान दाल सबकी पसंदीदा चीज़ है, लोग इसको बड़े शौक़ से खाते हैं। तो माशाल्लाह से ये नान के साथ भी हलीम खाई जा सकती है, चावलों के साथ भी खाई जा सकती है, रोटी के साथ भी खाई जा सकती है। जिस तरीके से आप खाना चाहें, जिस अंदाज़ में आपको पसंद हो, आप वही अपनाइएगा। तो हम लोग इसको नान के ऊपर लगा के तकसीम करेंगे। तो हस्बे तौफीक, जितनी भी तौफीक हो उतना कर लेना चाहिए। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आएगी। इस तरीके से मैंने सारी हरी मिर्चें मैंने तमाम काट कर ली हैं, कुछ मैंने डाल दी हैं और कुछ अभी मेरे पास हैं ये। तो इस तरीके से मैंने बड़ी जल्दी से काटी हैं, देखिए माशाल्लाह से। तो इस तरीके से जल्दी से काटी गई हैं, आप भी इसी तरीके से काटा करें, ना को हाथों को लगती हैं और ना ही इतना टाइम लगता है इन पर। तो ये तरीक़ाकार जो है ये बेस्ट है। चिकन भी मेरा गल चुका है, देखिए इसके अंदर सारा तकरीबन सारे मसाले गल चुके हैं। अब मैं इसके अंदर डालने लगी हूँ घी और इसको मैं अच्छे से पहले भून लूँगी ताकि ये तड़का जो है ये दाल के अंदर जो मैंने डालना है तो इसकी कोई भी मसाला कच्चापन बिल्कुल भी ना रहे और हर चीज़ का फ्लेवर जो है वो अच्छे से आए, तमाम मसाला जो है वो इस तरीके से। तो ये देखिए मैंने इसके अंदर 2 पैकेट्स डाल दिए हैं घी के। तो अब मैं इसको करूँगी अच्छे से, इसकी मैं भुनाई करूँगी ताकि ये भून जाए और इसके बाद मैं इसको दूसरी हांडी में ट्रांसफ़र करूँगी। एक तरफ मैं ये चिकन भून रही हूँ जिसके अंदर सारे मसाले जात जो हैं वो मिक्स हो चुके हैं अच्छे से। और ये मैं अब इसका पानी जो है वो ड्राई होने पे आ गया है। घी मैं इसके अंदर डाल चुकी हूँ और इसको मैं भून रही हूँ। और दूसरी तरफ मैंने जो है दाल, इसको मैंने अच्छे तरीके से पका लिया है दाल को। और अब मैं हैंड की मदद से इसके अंदर ये वाला जिसके साथ हमारी नानियाँ दादियाँ जो है साग बनाती होती थी, तो इसके साथ मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी ताकि दाल का कोई भी दाना इसके अंदर बाकी ना रहे। और इस तरीके से जैसे ये दाल मेल्ट हो जाएगी तो फिर हम इसके अंदर जो हमारा चिकन वगैरह जो है वो हम डाल के इसको अच्छे से मिक्स करके फिर दोबारा हम इसको चूल्हे पे रख के पकाएंगे। तो ये इस तरह बनती है हलीम जो कि नान के साथ खाई जाती है। तो ये देखिए माशाल्लाह से ये बहुत अच्छे से गल गई है। मैंने इसको बिल्कुल भी हीट नहीं लगाई क्योंकि मैंने इसको 1 घंटे के लिए पहले भिगो के रखा था। उसके बाद मैंने बिल्कुल हल्की आंच पे, बहुत ही हल्की आंच है जिस पे मैंने इसको रख दिया था ताकि ये आराम से पकती रहे। तो अभी तक इसके अंदर जो दाने नज़र आ रहे हैं ये सारे दाने मैंने हैंड की मदद से इनको बिल्कुल ही ग्राइंड कर देना है क्योंकि अब मैं इसको जूसर में नहीं डालूँगी। अगर मैं जूसर में डालूँ तो ये आटे की मानद हो जाएगी और इसका फिर टेस्ट अच्छा नहीं होगा। तो इसलिए मैंने इसको हैंड की मदद से करना है। अगर कोई एक आधा दाना रह भी जाए
तो वो उसका टेस्ट आएगा, लेकिन वो बुरा नहीं लगेगा। अगर इसको मैं जूसर में डालूँगी तो ये बिल्कुल गूंद की मानंद हो जाएगी और इसका कोई टेस्ट नहीं होगा। तो इस तरीके से ये सिर्फ चनों की दाल नहीं है, इसके अंदर मैंने माश की दाल भी जो है उसको भी डाला हुआ है। तो अभी मैं दिखाती हूँ आपको कि मसाला मेरा कहाँ तक पहुँचा है। दाल को मैं पहले जो है इसको अच्छे तरीके से मेल्ट कर लूँ। देखिए जी, माशाल्लाह से चिकन भी मेरा अच्छे से फूट चुका है। तमाम मसाला उसके ऊपर घी आ गया है। ठीक है, ये एक किस्म का मैंने दाल का तड़का बनाया है अलग से, तो ये बन गया है। और दूसरी तरफ मैंने दाल जो है उसको भी हैंड की मदद से जो है मेल्ट कर लिया है। तो अब ये मसाला जो है मैं दाल के अंदर डालने लगी हूँ। माशाल्लाह से दाल जो है वो मेल्ट हो चुकी है। अब मैं इसके अंदर जो तड़का मैंने बनाया है इसका चिकन का वो डालने लगी हूँ। ये देखिए, तो ये हम डाल के इसको थोड़ी देर के लिए फिर पकाएंगे। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे पहले और फिर हम इसको दोबारा पकाएंगे। जैसे कि हांडी बनाई जाती है, इसको दोबारा मैंने पकाना है। तो ये देखिए, माशाल्लाह से तड़का भी बहुत अच्छा से बन के रेडी हुआ है, जो कि चिकन वाला, यानी कि चिकन वाली दाल जैसे कि देग में बनाई जाती है। तो इस तरीके से मैं इसके अंदर सारी उंडेल लेती हूँ एक साथ आसानी से। तो सारी दाल जो है, सारा चिकन जो है, सारा मसाला मैंने इसके अंदर डाल दिया है। अब हम इसके अंदर इसके हैंड की मदद से इसको करेंगे मिक्स और हम इसको थोड़ी देर के लिए पकने देंगे। माशाल्लाह से उम्मीद करती हूँ मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आएगी। और मेरा ये तरीक़ेकार, जिस तरीके से मैंने ये दाल बनाई है, बड़ी आसानी से मैंने ये दाल बनाई है और आसान रेसिपी है, आसान तरीका है। और इस तरीके से अगर आप देग भी बनाना चाहें तो आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होगा। इस तरीके से अगर आप बनाएंगे, यानी कि दाल को अलग बॉईल करें और चिकन और दूसरे मसाला जात जो हैं उनको अलग से बॉईल करें और फिर उनको अच्छे तरीके से आप मेल्ट कर लें चिकन को। यानी कि चिकन की जितनी भी बोटियां हैं उनको आप किसी भी ये फॉक से या फिर इसी चम्मच से जिससे आप पका रही हैं, इससे हिलाते हिलाते ही ये सारी बोटियां जो है ये हड्डियों से जुदा हो जाएंगी। तो इस तरीके से हम फिर इसको दाल के अंदर डाल के फिर हम इस दाल को थोड़ी देर के लिए पकाएंगे ताकि ये सारी एक जान हो जाए। तो इसके अंदर ये ध्यान रहे कि इसको नान पे लगाना होता है तो ज़्यादा घी इसके अंदर यूज़ नहीं करना, क्योंकि मैंने अलग इसीलिए मसाला बनाया ताकि सारे मसाले जो हैं वो घी के अंदर अच्छे से पहुँच जाएं और उनका कोई भी कच्चा टेस्ट ना रहे। लास्ट में मैं इसके अंदर डालने लगी हूँ ये गरम मसाला। बाकी सारे मसाले मैंने डाल दिए, तो ये गरम मसाला जो है वो ये मैं अब डालने लगी हूँ। तो माशाल्लाह से ये भी मैंने 2 स्पून डाल दिया है। सारा मिक्स मसाला है, ब्लैक मिर्च है, ज़ीरा है, तेज़पात है, लौंग है, ये सारे के सारे मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं, जायफल जावित्री वगैरह सभी। तो अब हम इसको अच्छे से मिक्स भी करेंगे और साथ साथ इसको चलाते रहेंगे ताकि कोई भी इसके दाल के अंदर जो भी कोई दाने वगैरह जो हैं वो भी इसके अंदर मेल्ट हो जाएं और चिकन भी अच्छे से मेल्ट हो जाए। उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आएगी। अगर मेरी ये रेसिपी, मेरा तरीक़ेकार आपको अच्छा लगे तो आप प्लीज़ मेरे इसी तरीके पे आप बनाएं और मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना मत भूलना। ये आपकी तरफ से प्यार है। अल्लाह पाक ये प्यार सब के दिलों में कायम रखे। आमीन सुम्मा आमीन। तो ये बन के हो गई है रेडी। बस 2 या 3 मिनट में इसको और ऊपर रखूँगी। तो उसके बाद मैं आपको बर्तन में भी ये निकाल के दिखाती हूँ कितनी अच्छी बनी है और कितनी मज़ेदार बनी है। हर कोई इसको शौक़ से खाता है। ये देखें, आज 12 रबीउल अव्वल है तो हर तरफ जो है खुशी का समा है। हर तरफ कवालियाँ, नातें और हमदो सना जो है वो हर तरफ रिकॉर्ड चल रहे हैं। तो इसलिए मेरे पीछे भी ये इस किस्म की आवाज़ें आ रही हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आप इन आवाज़ों से उकताएँगे नहीं और इनको लाइक करेंगे। ये पाक नबी की तारीफ़ है, तो ये सारों कोई किसी को इससे इख्तलाफ नहीं होना चाहिए। ये देखिए, माशाल्लाह दाल बन के हो गई है रेडी। सारा चिकन भी इसके अंदर हो गया मिक्स।
माशाल्लाह जी कंप्लीट हो गई है दान और अभी करने लगी हूँ मैं इसको। थोड़ी देर ठंडा करने के बाद इसको मैं तकसीम करने लगी हूँ। दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक सब की नज़र व न्याज को कबूल करे। आमीन सुमा आमीन। अल्लाह हाफिज़।